पारिवारिक कष्ट भी तुम्हें दुखी कर देते हैं। यदि परिवार को सुखी चाहते हो, महाराज ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, तो आप कम से कम साल में, महीने में एक बार ऐसा करो कि पूरे परिवार के साथ धर्म करो, तो वो सामूहिक पुण्यबंध होगा, और सामूहिक पुण्यबंध होगा तो सामूहिक तुम्हें लाभ मिलेगा। फिर दूसरा प्रसंग बता रहा हूं। एक साल में तुम अपना ये कार्यक्रम महीने का महीना बना लो, 14 के 14 बना लो, गौसलपुर वालों, कटोला, सिहोरा वालों, पनागर आदि जो भी आसपास हैं, सब जबलपुर वालों भी, सब क्षेत्र निकाल कि हम अष्टमी और 14 के दिन कोई दिन ऐसा चुन लो जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, हम परिवार के साथ, महीने का चुन लो, हम परिवार के साथ दिव्योदय क्षेत्र में जाकर पूजन विधान करेंगे, अभिषेक करेंगे। और एक ऐसा कर ले, एक और मोटिवेशन दे रहा हूं। क्या तुम परिवार, रिश्तेदारों की अशुभ सूचना से दुखी होते हो क्या? महाराज हमें रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं, मरे जिए चाहे कुछ भी हो। ऐसा है कि तुम्हें रिश्तेदारों से भी थोड़ा लगाव है कि नहीं? बहू बिटिया से लगाव है कि नहीं? उनके दुख के समाचार होकर तुम दुखी होते हो कि नहीं? तो तुम चाहते हो कि कभी महाराज ऐसा आशीर्वाद दो आज दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के पंच कल्याणक के, मोक्ष कल्याणक के दिन, कि किसी परिवार से भी मुझे कभी, रिश्तेदारों से भी कभी अशुभ समाचार ना आवे, मुझे कभी अशुभ समाचार नहीं आवे। तो लो, मैं इसके लिए भी मंत्र दे रहा हूं। साल में एक बार आप किसी ना किसी बहाने से रिश्तेदार इकट्ठे होते हो, कहीं ना कहीं हो ही जाते हो। बस एक बार पूरे रिश्तेदारों के साथ में किसी धर्म कार्य में इकट्ठे होना है सबको। एक विधान हो जिसमें सारे रिश्तेदार आएंगे, सब रिश्तेदार बैठेंगे, चाहे वो तीर्थ यात्रा कर लेना, चाहे दिव्योदय तीर्थ पे आना, सबका नियम बन जाए कि साल में एक बार सारे रिश्तेदार एक साथ बैठ करके अभिषेक करेंगे, एक साथ बैठ के पूजा करेंगे, एक साथ बैठ के जाप देंगे, एक साथ बैठ करके वो दिन धर्म में व्यतीत करेंगे। जाओ, ये पुण्य ऐसा होगा कि शायद तुम्हारी यदि अच्छी विशुद्धि रही, सौभाग्य मान के किया, तो कहो किसी रिश्तेदार से तुम्हारी जिंदगी में कोई अशुभ समाचार नहीं आएगा। तुम चाहते हो क्या कि हमारी जाति में, हमारे साधर्मी बंधुओं में तो एक कार्यक्रम जरूर वर्ष में करो जिसमें पूरी समाज को बुलाओ, पूरे भारत के जैनियों को बुलाओ। जिसे पहले परंपरा थी, जिसे आप लोग कहते थे वार्षिक मेला, मंदिरों में होता था, तीर्थों पे होता विमान महोत्सव। मंदिरों में करते हो वार्षिक महोत्सव जो समाज इकट्ठी होती है, और तीर्थों पे बोलते थे वार्षिक विमान महोत्सव। ये कोई साधारण चीज नहीं महानुभाव। हम सारे जितने हमारे धाधर्मी हैं, जैनी बंधु हैं, जहां भी हैं, एक पत्रिका जाती है, और वो पत्रिका सब कहती हमारे तीर्थ क्षेत्र का विमान महोत्सव है, उसमें सबको आना है। महानुभाव, सारे दुनिया के कार्य छोड़ देना। जब तुम्हारे एरिया में कहीं वार्षिक विमान महोत्सव हो तो उस विमान महोत्सव में जाना मत छोड़ना, उसमें जरूर भागीदारी देना। वो विमान महोत्सव की ताकत कम नहीं है, वो सारी जाति को शुद्ध करने वाली बात है। एक इसी को क्षेत्र की अपेक्षा, ये द्रव्य की अपेक्षा मैंने बात कही, द्रव्य की अपेक्षा मैंने बात कही कि ये द्रव्य तुम्हारा ऐसा बने, द्रव्य यानी वस्तु, सब तुम मिलकर के करो। क्षेत्र की अपेक्षा, प्रतिदिन तुम अपने घर में जाप दो, अकेले बैठकर जाप दो, घर में एक माला फेरा करो अपने व्यक्तिगत के लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए। फिर एक जाप दिया करो आप अपने घर में ही बैठकर
परिवार के साथ। और फिर प्रतिदिन जाकर उस मंदिर में जरूर धूप देना। देवता लोग करते, पहले लोग करते थे, एक निजी मंदिर होता था, निजी मंदिर की पूजा करने के बाद पंचायती मंदिर में पूजा करते। देवता लोग नित्य अपने चैत्यालय की वंदना करते हैं, फिर वे किसी ना किसी पंचायती या कृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाते। तो फिर जाकर के मिलकर के अपने जीवन को प्रतिदिन अपना जो नित्य मंदिर हो उस मंदिर में, क्योंकि वो समाज का मंदिर है, पूजा गृह तुम्हारे घर में था, वो तुम्हारे परिवार का था, एक माला फेरी तुमने अपने लिए, परिवार से कोई लेना देना नहीं। एक स्थान आपके घर में होना चाहिए जिसमें सारे परिवार के लोग मिलकर जाप दें। तुम्हारे कमरे में तुम तो उठते समय सोते समय स्थान ऐसा हो जहां सारे परिवार के लोग मिलकर के एक प्रार्थना करें, सारे परिवार के लोग मिलकर एक जाप दें। मिलकर के देना है, चाहे भली 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, लेकिन मिलकर के एक स्थान निश्चित हो, यहां सब लोग बैठ करके भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे, सब लोग बैठ करके यहां पर एक जाप देंगे। सामूहिक रूप से उसमें सब परिवार की उपस्थिति होना अनिवार्य है। देखो आपके पूरे परिवार का कुशल मंगल कैसे नहीं होता, देखो आपके परिवार में कैसे तकरार होती है, देखो जैसे आपके परिवार में कैसे फूटन होती है। आप 24 घंटे में मात्र एक छोटा सा कार्यक्रम, घर में एक फिक्स स्थान हो जहां सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हो, एक कमरा निश्चित कर दो, एक निश्चित स्थान जो तुम्हें करना हो वहां सब इकट्ठे, वो बदलना नहीं बार बार, सारे परिवार के लोग उसी स्थान पर बैठकर सामूहिक भक्तांबर पाठ करेंगे। अकेले तुम करते हो, करते रहना, वो तुम्हारा क्षेत्र स्थान निश्चित तो ये परिवार का क्षेत्र है जहां परिवार के लोग आकर माला फेरते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं। ये करो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।